नमस्कार। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले सन के ट्रांजिट के ऊपर। इस सन के ट्रांजिट से आप कैसे हर मंथ में जो छोटे बड़े इवेंट होते हैं उनको कैसे टाइम कर सकते हैं, और आपने हर मंथ को पूरे साल आप प्लान कैसे कर सकते हैं, और कोई निगेटिव इवेंट होने वाला है तो उसके लिए कैसे प्रिकॉशन लेके रखें। अब देखिए, सन जो है छोटे बड़े दोनों इवेंट देता है। छोटे इवेंट जो मंथली बेस पे होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, उसको कैसे देखेंगे, और बड़े मेजर इवेंट मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, उसको कैसे देखेंगे, वो दोनों हम समझेंगे। सन क्या करता है, एक महीने एक राशि में रहता है, हर एक मंथ में एक एक राशि चेंज करता है। ठीक है। तो आप देखिए अप्रोक्सीमेटली मकर संक्रांति जनवरी में वो मकर राशि में जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, फिर पाइसिस में नेक्स्ट मंथ मीन राशि में, फिर एरीज राशि में, मेष राशि में नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ जो है टॉरस यानी वृषभ राशि में। इस तरीके से 12 मंथ में 12 राशि। अब देखिए ये साइकिल फिक्स होता है, मकर संक्रांति के आसपास वो हर साल मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में जाते हैं, तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस तरीके से हर महीने राशि चेंज। तो आप देखिए सन जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो आपके चार्ट के किस हाउस में है, उस मंथ में उस हाउस के इवेंट। ठीक। वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है तो प्लेनेट के लॉर्डशिप और कारक तत्व के भी इवेंट देंगे, अगर उस राशि या हाउस में कोई प्लेनेट। साथ में हर एक प्लेनेट की सातवीं दृष्टि होती है, तो सन की भी सातवीं दृष्टि है। तो सन का सातवां दृष्टि ठीक सामने वाले हाउस में पड़ेगा, तो अपने से सामने वाले हाउस को भी एक्टिव करेंगे। ठीक है। वहां पे भी कोई प्लेनेट बैठा है तो उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखे, उसके भी इवेंट। तो मान लेते हैं अलग अलग हाउस में देखें, तो अगर सन फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपके हेल्थ पर्सनैलिटी में चेंज इस तरीके का कोई इवेंट देगा। वहां प्लेनेट है तो वो उसको एक्टिव कर देगा। फर्स्ट हाउस से दृष्टि डालेंगे सेवंथ हाउस में, कोई मैरिज प्रपोजल मैरिज हो सकता है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बिजनेस प्रपोजल बिजनेस का इवेंट हो सकता है। आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करें, वेल्थ गेन फैमिली लाइफ में कोई इवेंट इस तरीके से। आपके फेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आई साइट तीर कुछ इस तरीके से। इवेंट वही होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट में योग कौन से हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो आपको अपने चार्ट में देखना। अच्छे इवेंट के योग होंगे तो अच्छा होगा, बुरे इवेंट के योग होंगे तो बुरा होगा, वो चार्ट पे डिपेंड करता है। ट्रांजिट का सन का काम हो सिर्फ एक्टिव। तो सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वेल्थ फैमिली के इवेंट आई साइट नोज तीत का प्रॉब्लम। ठीक है। वहां से सातवीं दृष्टि पड़ रही है एट्थ हाउस में, इन लॉस के रिगार्डिंग इवेंट, इनहेरिटेंस का कोई इवेंट, इनहेरिटेंस की बात शुरू हो जाए, कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू आपको दे सकता है। ठीक है, सडन गेन भी दे सकता है, लॉटरी और इन सब में गेन दे सकता है। थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो आपके थर्ड हाउस में आ रही, तो यंगर सिबलिंग की लाइफ में इवेंट, आपको जो है कोई शॉर्ट ट्रेवल करवाएगा। थर्ड हाउस एफर्ट का उस महीने बहुत भाग दौड़ है कि हर एक काम के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट लगाना। कोई नया प्रोजेक्ट आप प्लान कर सकते हैं स्टार्ट करने। वहां से दृष्टि उसकी थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस पे आ रही, फादर की लाइफ में इवेंट, गुरु मिलना, कोई नया कुछ नॉलेज सीखना। इस तरीके से आपको फॉर्च्यून का सपोर्ट मिलेगा, कोई तीर्थ यात्रा करना, इस तरीके का इवेंट हो सकता है। ठीक है। फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपने घर का कंस्ट्रक्शन, नई प्रॉपर्टी, गृह प्रवेश, घर का रेनोवेशन, कुछ भी नई गाड़ी खरीदी, या गाड़ी रिपेयर कराना सर्विसिंग कराना, इस तरीके से मदर की हेल्थ मदर की लाइफ में इवेंट। फोर्थ हाउस से दृष्टि पड़ेगी टेंथ हाउस में, उसकी वजह से आपके करियर पे इफेक्ट आएगा, वर्क प्लेस में चेंज, करियर में चेंज, करियर में कोई इंपॉर्टेंट। ठीक। फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, कोई नया रिलेशन आ गया, लव रिलेशन स्टार्ट हो गया, चाइल्ड बर्थ, या उस महीने आपके यहाँ डिलीवरी हुई किसी की, या आपके बच्चे हैं तो बच्चे की लाइफ में कोई इवेंट, बच्चे की हेल्थ का इवेंट। वहां से सातवीं दृष्टि पड़ रही इलेवंथ हाउस में, इनकम इंपॉर्टेंट डिजायर आपकी पूरी हो गई, कोई बड़ी इच्छा उस महीने में पूरी हो गई, इस तरीके से। सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट का, कोई लड़ाई झगड़े कोर्ट केस स्टार्ट हो गया, छोटा मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई हेल्थ ट्रबल हो गया। सिक्स हाउस लोअर एब्डोमेन का, आपके लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन। फिफ्थ और सिक्स हाउस दोनों डाइजेशन से रिलेटेड है, तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम दे सकता है। जॉब में कोई चेंज, जॉब में इवेंट, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट चेंज, कुछ भी हो सकता है। वहां से सातवीं दृष्टि ट्वेल्थ हाउस में पड़ेगी। ट्वेल्थ हाउस खर्चों का एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, खर्चे बढ़ा देगा, कोई नया इन्वेस्टमेंट भी आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है। फॉरेन का वीजा, फॉरेन ट्रेवल के रिगार्डिंग कोई। सेवन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा, कोई मैरिज प्रपोजल बिजनेस प्रपोजल, रिलेशनशिप स्टार्ट होना, रिलेशनशिप का ऑफर आना। वहां से सातवीं दृष्टि फर्स्ट हाउस से पड़ी आपके हेल्थ पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कोई इवेंट, हेल्थ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन। या सेवन्थ हाउस में जब ट्रांजिट कर रहा है तो मैरिड लाइफ में कोई चेंजेस, अच्छे बुरे कुछ भी हो तो योग पे डिपेंड करेगा। ठीक। ठीक। जैसे सिक्स हाउस में ट्रांजिट करेगा डाइवोर्स भी दे सकता है, अगर डाइवोर्स का टाइम चल रहा है आपका योग। एट्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा, इन लॉस के इवेंट, सडन गेन, इनहेरिटेंस का इवेंट। ठीक है, आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, मेडिटेशन साधना करें उस महीने। ठीक है। और एट्थ हाउस है आपका, तो वहां से दृष्टि डालेगा सेकंड हाउस, वेल्थ गेन, फैमिली में इवेंट। ठीक है। एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का कोई बड़ा हेल्थ ट्रबल भी दे सकता है। ठीक है। सिक्स और एट एक्सीडेंट से रिलेटेड एक्सीडेंट हो सकता है आपका। छठा घर भी एक्सीडेंट का, एट्थ हाउस बड़े एक्सीडेंट, इस तरीके से।
नाइन्थ हाउस में तो फादर के इवेंट, गुरु मिलना, कोई नॉलेज मिलना, तीर्थ यात्रा पे जाना, वहां से सातवां दृष्टि थर्ड हाउस से पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट वाला होगा, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपके सिबलिंग की लाइफ में कोई इवेंट होगा इस तरीके से, नेबरहुड में कोई इवेंट, नेबर्स की लाइफ में। 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा, करियर में चेंज, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, नया जॉब, कुछ भी करियर का इवेंट, वहां से चौथी दृष्टि फोर्थ, वहां से सेवन दृष्टि आपकी फोर्थ हाउस पड़ेगी, मदर, प्रॉपर्टी, घर में कोई इवेंट इस तरीके से, घर में कोई फंक्शन, कोई गाड़ी वाड़ी को लेके इवेंट। 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा, इनकम, सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक, फ्रेंड से मिलना, फ्रेंड की लाइफ में कोई इवेंट, एल्डर सिबलिंग की लाइफ में कोई इवेंट, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होना। वहां से सातवीं दृष्टि 5th हाउस में पड़ी, लव रिलेशन स्टार्ट होना, कोई डिलीवरी होना, चाइल्ड बर्थ होना, बच्चे के हेल्थ का इवेंट, बच्चों के रिगार्डिंग कोई इवेंट। 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके जो है एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन का वीजा लगना, इस तरीके से कुछ हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन का है तो आपको हेल्थ ट्रबल दे सकता है। वहां से सातवीं दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी, कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट, 6th हाउस लोन का, लोन अप्रूवल होना, या आपने लोन का प्लान किया, आपको कोई हेल्थ इशू दे दे, जॉब में कोई चेंज या इवेंट, या जॉब का कोई भी इवेंट इस तरीके से। तो इस तरीके से मान लेते हैं मंथली छोटे मोटे इवेंट होते रहेंगे। वहां पे जो प्लेनेट बैठे हैं उनके कारक तत्व तो लॉर्डशिप देखिए। जैसे मान लेते हैं आप कैंसर असेंडेंट, सैटर्न 3rd हाउस में बैठा, वहीं पे सन ट्रांजिट करा, तो आपके करियर में उस मंथ में कोई इवेंट दे सकता है। सैटर्न 7th लॉर्ड है, मैरिज रिलेशनशिप में भी कोई इवेंट हो सकता है, बिजनेस का इवेंट। 6th लॉर्ड है तो हो सकता है मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए रिलेशनशिप को लेके, इस तरह के कोई इवेंट दे सकता है। तो कारकता तो लॉर्डशिप भी देखिए। अब मान लीजिए मंथली इवेंट तो हो ही रहे हैं, सबकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं हर एक से आप मंथ टाइम कर लेते हैं किसी बड़े इवेंट का। लेकिन बड़े इवेंट के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस या प्लेनेट को एक्टिव कर रहे हैं उस साल, एक साथ उसी समय, जिस मंथ में सन उस हाउस या प्लेनेट को एक्टिव करेगा, वही इवेंट बड़ा उस महीने में। क्योंकि मेजर इवेंट तो दो ही चार होते हैं ना, हर दिन तो नहीं हो रहे, तो जैसे मैरिज है, चाइल्ड बर्थ। तो मान लेते हैं 7th हाउस आपके मैरिज का, सैटर्न और जुपिटर जो है 7th हाउस पे एक्टिव कर रहे हैं आपके चार्ट। जैसे ही सन जिस मंथ में 7th हाउस में जो राशि है उसमें ट्रांजिट करेगा, आपकी मैरिज हो जाएगी, या मैरिज के लिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएगा। तो बड़ा इवेंट देखने के लिए अकेले सन नहीं देख, ये ध्यान रखिए। जैसे अभी देखिए, अभी जैसे मान लेते हैं इस समय आपको कोई बड़ा इवेंट दिखता है, सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर, ठीक, सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर, ठीक। अब यहां से सैटर्न ने देखिए 3rd हाउस में स्कॉर्पियो को एक्टिव किया अपनी 10वीं दृष्टि से, क्योंकि सैटर्न की तीन दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर ने सातवीं दृष्टि से स्कॉर्पियो को एक्टिव कर रखा है इस चार्ट में 3rd हाउस में। तो सैटर्न और जुपिटर दोनों ने 3rd हाउस को एक्टिव किया हुआ है। जैसे ही सन जिस मंथ में स्कॉर्पियो में आएगा 3rd हाउस में, इनकी लाइफ में 3rd हाउस का मेजर इवेंट होगा, सिबलिंग का इवेंट। वहां पे मून बैठा है तो मून 11th लॉर्ड है, इनकम, कोई इंपॉर्टेंट डिजायर पूरी होना, इस तरीके से। तो इस तरीके से सन से आप जो है, आप देख सकते हैं जो है कोई बड़ा इवेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखिए, चलिए इस चार्ट में, सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, तो लियो असेंडेंट वालों के लिए 10th एस्पेक्ट उसका स्कॉर्पियो में पड़ रहा है इस चार्ट में 4th हाउस। जुपिटर टॉरस में है, तो वहां से सातवीं दृष्टि 4th हाउस पे डाल रहा है। सैटर्न जुपिटर दोनों ने 4th हाउस को एक्टिव किया, जैसे ही सन स्कॉर्पियो में आएगा 4th हाउस के थ्रू गोचर करेगा, ठीक है, या सन की दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगी, उस मंथ में आप देखेंगे प्रॉपर्टी, गाड़ी, फैमिली में कोई बड़ा इवेंट होगा, गाड़ी खरीदी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो बड़े इवेंट इस तरीके से होंगे, सैटर्न जुपिटर को देखिए फिर सन को देखिए। इस तरीके से सन से आप पूरा मंथली साइकिल अपना प्लान कर सकते हैं। अब मान लेते हैं सन जिस मंथ में आपके 6, 8, 12 हाउस में जो राशि बैठी उनके ऊपर गोचर कर रहा है, या उनमें दृष्टि डाल रहा है 6, 8, 12, या जिस हाउस में 6, 8, 12 के लॉर्ड बैठे हैं उनमें गोचर कर रहा है, उसके ऊपर, उन प्लैनेट्स के ऊपर, या उस पर दृष्टि डाला है, तो उस मंथ में कॉशियस रहिए, आपको हेल्थ ट्रबल, एक्सीडेंट, उस हाउस के जो निगेटिव इवेंट है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहले से तैयार रहिए, थोड़ा कॉशन लेके रखिए हेल्थ को लेके। मान लेते हैं 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, या 6th हाउस में दृष्टि डाला है उस मंथ में, तो हेल्थ को लेके पहले से कॉशियस रहिए कि हाँ, हेल्थ के रिगार्डिंग हमें ये चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले से प्लान कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम सन से मंथली इवेंट और बड़े इवेंट दोनों देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है, वो जिस हाउस को जाएगा उसको एक्टिव करेगा, ठीक। पर ये समझ जाइए इवेंट तभी होगा जो आपके चार, मान लेते हैं आपके चार्ट में मैरिज का होगी नहीं, तो भाई मैरिज नहीं होगी, ये समझ जाइए, फिर कितनी बार भी सन चला जाए, कितनी बार भी सैटर्न जुपिटर आ जाए, ये समझ लीजिएगा।
जैसे भी करंट में लेते हैं, इस पूरे मंथ में सन जो है लिब्रा राशि में ट्रांजिट 15 नवंबर तक रहेगा। तो आप देखिए जब से सन लिब्रा में गया, आपके चार्ट में जिस हाउस में लिब्रा होगा उसके इवेंट हो रहे होंगे, वहां जो प्लेनेट बैठा उसको एक्टिव कर रहा होगा। और लिब्रा में बैठ के एरीज जिस हाउस में आ रहा है उस पर दृष्टि डाल रहा होगा, तो एरीज वाले हाउस में और एरीज में जो प्लेनेट बैठा है उसके रिगार्डिंग इवेंट हो रहा है। तो जैसे एरीज लगाना मान लेते हैं, तो लिब्रा सेवंथ हाउस में आ गया, तो सेवंथ हाउस में सन का ट्रांजिट चल रहा है, बिजनेस, मैरिज प्रपोजल, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में कोई इवेंट, वहां से फर्स्ट हाउस पे दृष्टि डाला है, हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, पर्सनल लाइफ में कोई इवेंट। टॉरस लगन वालों के लिए लिब्रा सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस के इवेंट दे रहा होगा, लोन का प्लान करना, लोन मिलना, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट, जॉब का इवेंट, वहां से सातवीं दृष्टि जो है ट्वेल्थ हाउस पे डाल रहा हूँ। ठीक, तो ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरीके का इवेंट दे रहा हूँ। ठीक है, जेमिनाई लगन वालों के लिए लिब्रा फिफ्थ हाउस में आता हो, तो फिफ्थ हाउस इस पूरे मंथ में एक्टिव रहा, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी होना, बच्चों की लाइफ में कोई इवेंट, कोई लव रिलेशन स्टार्ट होना, इस तरीके से लव रिलेशन में चेंज आना, वहां से सातवीं दृष्टि 11th हाउस से पड़े, इंक्रीमेंट, इंपॉर्टेंट विश फुलफिलमेंट होना। ठीक है, साथ में आप प्लेनेट भी देखिए, वहां उस हाउस में जो जो प्लेनेट बैठे होंगे उनको भी एक्टिव करेगा, उनके कारक तो लॉर्डशिप देखिए। कैंसर असेंडेंट है लिब्रा फोर्थ हाउस में आ रहा है, पूरे महीने सन फोर्थ हाउस में रहा, नया प्रॉपर्टी का इवेंट होना, घर परचेज करना, घर में रेनोवेशन आपने कराया होगा, मदर के रिगार्डिंग इवेंट, मदर के क्लोज आए, मदर को हेल्थ ट्रबल। ठीक है, गाड़ी खरीदना, गाड़ी की सर्विसिंग, वहां से सातवीं दृष्टि 10th हाउस से पड़ी, करियर में चेंज, करियर का इवेंट। लियो असेंडेंट वालों के लिए लिब्रा थर्ड हाउस में आ रहा, थर्ड हाउस में ट्रांजिट किया तो पूरे महीने बहुत भाग दौड़ आएगी, हर एक काम के लिए मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। भाई के रिगार्डिंग, छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग कोई इवेंट हुआ होगा, वहां से सातवीं दृष्टि आपका जो है 9th हाउस पे आ रही, गुरु मिले होंगे, कुछ नया सीखा होगा नॉलेज को लेके, फादर के रिगार्डिंग इवेंट, फादर के हेल्थ को लेके इवेंट, कोई तीर्थ यात्रा, रिलीजियस ट्रेवल। वर्गो असेंडेंट वालों के लिए सेकंड हाउस में लिब्रा आ रहा है, सेकंड हाउस में ट्रांजिट किया, फैमिली में इवेंट, वेल्थ गेन, वेल्थ का इवेंट। ठीक है, फेस, आइज, तीर्थ के रिगार्डिंग इवेंट, वहां से सातवीं दृष्टि 8th हाउस में आ रही, इन लॉस को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, सडन लॉस या गेन हुआ होगा, इस तरीके से मेडिटेशन साधना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हुए होंगे। लिब्रा लगा ना, तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करा, तो आपके हेल्थ, पर्सनैलिटी में कोई चेंज, इवेंट, हेल्थ का प्रॉब्लम होना, हेल्थ इंप्रूव होना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। वहां से सातवीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है एरीज पे, तो नया मैरिज प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ में कोई अच्छा इवेंट। ठीक, इस तरीके से आप इवेंट देख सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो आपके लिए लिब्रा जो है 12th हाउस में है, हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल आपने किया और टूर किया, फॉरेन का वीजा मिलना, कोई हैवी एक्सपेंडिचर होना, वहां से सातवीं दृष्टि 6th हाउस में लोन का प्लान करना, लोन मिलना, जॉब में इवेंट। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, डाइवोर्स या सेपरेशन प्लान करना, अगर इस तरीके के योग हैं और आपकी लाइफ में इस तरीके की चीजें चल रही। ठीक, आप सेजिटेरियस असेंडेंट है, तो आपके लिए लिब्रा 11th हाउस में, इनकम, सैलरी, इंपॉर्टेंट कोई इच्छा पूरी होना, फ्रेंड से मिलना, किसी इंपॉर्टेंट बड़े भाई बहनों की लाइफ में कोई इवेंट हुआ होगा, कोई इंपॉर्टेंट डिजायर पूरी हुई होगी, वहां से सातवीं दृष्टि 5th हाउस में पड़ी, अगर मान लेते हैं प्रेगनेंसी चल रही तो डिलीवरी होना, चाइल्ड बर्थ होना। ठीक है, और कंसीव किया हो, बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ में कोई इवेंट, कुछ नया क्रिएटिव स्किल आपने सीखा हो, कोई नया लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, कुछ नया फ्यूचर प्लान आपने किया हो। ठीक है, कैप्रिकॉन लगन है, तो आपके लिए लिब्रा जो है, ठीक है, कैप्रिकॉन लगन है तो 10th हाउस में लिब्रा आ गया, करियर में चेंज, कोई नया करियर स्टार्ट होना, कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, प्रोजेक्ट चेंज, इसलिए करियर या वर्क प्लेस में कोई चेंज किया हो, वहां से सातवीं दृष्टि जो है 4th हाउस में पड़ेगी, घर, प्रॉपर्टी, मदर के रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट, कंस्ट्रक्शन कराना, घर में कुछ भी कर सकते हैं। और मान लेते हैं एक्वेरियस लगन है, तो आपके लिए लिब्रा 9th हाउस में आ रहा, कोई तीर्थ यात्रा, फादर से रिगार्डिंग इवेंट, गुरु के रिगार्डिंग इवेंट, गुरु मिलना, गुरु की लाइफ में कोई इवेंट, वहां से सातवीं दृष्टि 3rd हाउस से पड़ी, तो आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़, मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने कामों के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव आपने प्लान किया हो या स्टार्ट किया हो, छोटे भाई बहनों की लाइफ में कोई इवेंट, नेबर को लेके कोई प्रोमिनेंट इवेंट। ठीक, और मान लेते हैं पाइसेस असेंडेंट है, तो आपके 8th हाउस में लिब्रा आ गया, कोई सडन अप्स एंड डाउन, कोई बड़ा हेल्थ ट्रबल आ गया, एक्सीडेंट होने के चांस, इन लॉस को लेके इवेंट, इन लॉस से अच्छे बुरे कॉन्फ्लिक्ट हैं, अच्छे इवेंट, कुछ भी हो सकता है, इनहेरिटेंस मिलने का चांस हो, या इनहेरिटेंस मिला हो आप, साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप गए हो, वहां से सातवीं दृष्टि 2nd हाउस से पड़ रही, तो वेल्थ मिलना, वेल्थ गेन होना। अब ऐसे योग बने होंगे आपके चार्ट में, मेजर वेल्थ लॉस हो तो वेल्थ लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, किसी का मैरिज हो जाना, चाइल्ड बर्थ हो जाना, इस तरीके के फैमिली के कोई गैदरिंग, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सन को देख के प्लान कर सकते हैं। अब सन जिस समय मैंने कहा ना 6, 8, 12 वाले हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा, या उस हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा जहाँ 6 से 12 के लॉर्ड बैठे हैं, या सन जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वहां से दृष्टि उसकी पड़ी 6, 8, 12 के लॉर्ड पे, तो उसमें कॉशियस रहिए पहले से कि भाई हेल्थ ट्रबल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है, बड़ा कोई एक्सपेंडिचर आ सकता है, तो पहले से आप प्रिपेयर रहिए। इस तरीके से आप अपना पूरा मंथली साइकिल और ईयरली साइकिल प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं पूरा ईयर प्लान करने के, ईयर को रीड करने के, कि हमारे लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है,
पूरा हर एक मंथ कैसा रहेगा, फिर आप डे भी प्लान कर सकते हैं, वीक भी प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट हैं। ये मैंने एक मेथड आपको, इसको ट्राई कीजिए, आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।